हम ट्रिगोनोमेट्री पे पीएचडी कर रहे होंगे, एकदम बेसिक से आपको लेके जाएंगे। कई लोग पता नहीं अफवाह उड़ाते हैं, जैसे मैं बहुत इन्वॉल्व होके बहुत एनर्जी से या चिल्ला के पढ़ाता हूं, तो और कभी कभी किसी थ्योरी में कंफ्यूज करता हूं, जैसे इसमें मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया। तो यार एक नई चीज सीखने को ही तो मिला। अब इसमें बच्चे कहते नहीं सर बेकार पढ़ाते हैं, बेसिक वाले बच्चों के लिए नहीं है। भाई ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई, बिल्कुल सही है, और इसी प्रॉपर्टी से तो सॉल्व हो रहा, गलत कहां है इसमें? तो सर कंफ्यूज कर देते हैं। भाई सर एकदम एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, सर कंफ्यूज कर देते हैं, एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, हमारा तो फिजिक्स बहुत कमजोर है, हम सर से नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब 1 + 2 + 3 6 होता है, 1 × 2 × 3 6 होता है, यह समझने में एडवांस लेवल हो गया। सर से फिजिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि सर तो बहुत रफ्तार में सवाल सॉल्व करते हैं, कभी कभी सर कंफ्यूज भी करते हैं। इसको कंफ्यूजन नहीं कहते बेटा, इसी में तो मतलब सोचो तुमने गलत किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी जो सोच थी अल्टीमेटली गलत नहीं थी, तुमने तो सही ही लगाया ना अपना कंसेप्ट, तुमने तो अपना कंसेप्ट सही लगाया ना बेटा, और वही मैंने लगाया लास्ट में। लेकिन यहां पे एक नई चीज सीखने को मिली कि नहीं मिली? तो सबसे पहली बात देख, बेसिक से ही पढ़ाता हूं मैं, बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, और बेसिक से पढ़ाने के बाद आपको नीट के लेवल तक भी तो जाना है ना, उसके लेवल तक भी सोचना पड़ेगा, और वहां पे बैठ के आप समझने की कोशिश करो। आपको 180 सवाल करने हैं, उसके लिए आपको 200 सवाल पढ़ने पड़ेंगे, और 200 सवाल के लिए समय कितना है? 3 घंटा 20 मिनट। अगर आप इफेक्टिवली समझे, आपको OMR फेल करना है, आपको सर्कल भी करना है सवाल सॉल्व करने के बाद, और आपको पहले अटेम्प्ट पे सवाल सॉल्व नहीं होगा तो पहली बार कुछ सवाल आप छोड़ोगे, फिर दोबारा आके सॉल्व करोगे, तो इफेक्टिवली मैं अगर मानूं तो एक सवाल में आपको सिर्फ 40 सेकेंड का समय मिलता है। आप समझने की कोशिश करो, एक सवाल में सिर्फ आपको 40 सेकेंड का समय मिलता है, 1 मिनट का भी नहीं मिलता। और उस 40 सेकेंड में सवाल को सॉल्व करने के लिए बेटा कितना आपको घिसना पड़ेगा, कितना रगड़ना पड़ेगा, और अपने लेवल को नीट के लेवल से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि जब एग्जाम में बैठो तो आपका, जब एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से, एग्जामिनेशन फोबिया की वजह से आपका लेवल गिरे तो नीट के ऊपर ही रहे। तो इसके लिए आपको लेवल भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, आपको सवाल भी बहुत घिसना पड़ेगा, आपको मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा, आपको पेन बहुत चलाना पड़ेगा, इन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको आपसे जो गलतियां हो सकती है वो पहले करके जाना पड़ेगा, इतने सवाल करने पड़ेंगे कि एग्जाम में जाके 90% सवाल आपको देखा हुआ मिले। आसान नहीं है। तो बेसिक से ही पढ़ाता हूं भाई, चिंता मत कर। चल